इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है? ये जो JN1 है, बार बार तेज बुखार आएगा, इसमें लगातार खांसी आएगी, बिना काम किए थकान महसूस होगी, नाक बंद या जाम होगी, नाक लगातार बहेगी जिसे रनिंग नोज कहते हैं, गले में दर्द होगा, उल्टी दस्त आना, ये सारे लक्षण है, और माइग्रेन जैसा सिर दर्द होगा, ये इसके सिम्टम्स में शुमार है। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है JN1, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है, इसलिए जल्द कदम उठाने की जरूरत है। देखिए जरा, अमेरिका से ब्रिटेन तक फैल गया है, नीदरलैंड्स तक पहुंच चुका है JN1, सिंगापुर तक पहुंच चुका है, सिंगापुर से यूक्रेन, नीदरलैंड्स, स्पेन तक पहुंच चुका है, पुर्तगाल, ये वो देश है, चीन जहां तक पांव पसार लिए, और भारत में भी नया वेरिएंट आ गया है। JN1 40 देशों में फैल चुका है, और सबसे पहले यूरोप के देश लग्जमबर्ग के मरीज में इसकी पुष्टि हुई। अमेरिका में सितंबर महीने में ही ये नया वेरिएंट का मरीज आ गया था। पिछले कई महीनों से चीन में वायरस के फैलने की खबर थी, नए वेरिएंट ने 8 दिसंबर को भारत में दस्तक दी थी। केरल की महिला में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। WHO ने नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है इस नए वेरिएंट को। विशेषज्ञ इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, और नया वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है अब तक विशेषज्ञों के पास, एक्सपर्ट के पास और डॉक्टर्स के पास। WHO ने नए वेरिएंट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनिए, लोग एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाकर रहें, ये WHO ने जारी किया है। अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या करें, कैसे बचें। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे, लेकिन आपको फिलहाल क्या करना है नए JN1 वेरिएंट से बचने के लिए। विदेश की अगर यात्रा करते हैं तो खास तौर पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बाहर से आने वाले लोग 2 दिन होम आइसोलेशन में रहें, अगर विदेश से आ रहे हैं, किसी और राज्य से आ रहे हैं। नए लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बाहर से आने पर 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं। जुकाम, खांसी या संक्रमित व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। आंख, मुंह या नाक में बार बार हाथ ना लगाएं, इससे ही इंफेक्शन बढ़ता है। साबुन या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से हाथ धोएं। खांसी, छींक आने पर मुंह को रुमाल से ढकें। बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या पर लापरवाही ना करें। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, यह करने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर JS कुशवाहा साहब। एक सवाल जो मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी होगा, नया वेरिएंट आ गया कुशवाहा साहब, सवाल यह है कि हमने वैक्सीन ले रखी है, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली है, बहुत से लोगों ने 2 डोज भी ली है। ये जो पुरानी वैक्सीन है, ये पुरानी वैक्सीन ये नए वेरिएंट पर असर करेगी वायरस के या नहीं? जहां तक सवाल इसके घातक होने का सवाल है, तो इससे ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ जहां पे इस तरीके के मरीज हैं या जिनको ये कोविड पॉजिटिव आए हैं इस वेरिएंट के द्वारा, इस वायरस के वेरिएंट के द्वारा, तो उनसे बचत करने की जरूरत है, उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है, वहां पे मास्क लगा सकते हैं। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इससे भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल ये है कि हमारी पुरानी वैक्सीन से क्या इम्यूनिटी इसमें मिलेगी, तो ऐसा लगता है कि इससे हमारी जो कोवैक्सीन है उससे या कोविशील्ड से इसमें इम्यूनिटी मिलना चाहिए, बट इसके लिए कंफर्मेशन की जरूरत जरूर है, क्योंकि ये वायरस का बदला हुआ स्वरूप है, और जो कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट था तो उसमें ओमिक्रॉन भी शामिल था, तो ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन भी इसमें मदद करनी चाहिए। कुशवाहा साहब बहुत शुक्रिया। तो पहली जरूरत यह है, बेशक वैक्सीन ले रखी है, लेकिन सावधानी इस बीमारी का बचाव।